हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का जो शेड्यूल्ड है वो 10-10 दिन पे चल ही रहा है, आप लोगों को पता है, आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। अब जो ये वाला टॉपिक है अभी थोड़ा बीच में गैप हो गया था, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बैक टू बैक अब क्लासेस या वीडियोस आती रहेंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने डिसाइड किया था कि जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये मैं क्यों डिसाइड किया था, ये देखने में होता बहुत छोटा है, लेकिन इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में मान के चलिए कि इसका 100% में 10 से 12% का वो क्या नाम है वेटेज होता है, ठीक है। मतलब कि यदि 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें समझ लीजिए कि 10-12 क्वेश्चन या मिनिमम 5-6 या 7 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। देखिए आपका अभी कवर क्या क्या हो चुका है, मैं एक बार फिर से इसको रिपील कर देता हूँ। जिसमें कवर आपका देखिए, जैसे एक एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर और फॉरेस्ट्री, ठीक, 4 ये हो गए हैं। पीसी कल्चर, ठीक है, या फिशरीज 5 हो गया है, और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स चल रहा है। अब बचा क्या है, जैसे आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बचा है, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स बचा है, ये माइनर सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीनियस फार्मिंग, इसको अलग से बता देंगे। तो ये आपका जो माइनर है वो खत्म हो जाएगा। अब मेजर में आपको केवल 4 पढ़नी है। कौन कौन सी? एक सॉइल साइंस है, एक एग्रोनॉमी है, एक हॉर्टिकल्चर, एक एनिमल हस्बेंड्री। 4 मेजर आपको पढ़नी है। बाकी माइनर का ये समझ लीजिए कि इसके बाद एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रिसीनियस फार्मिंग को बता देंगे। मोर देन इनफ होगा, मतलब माइनर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो टोटल आपको ओवरऑल मिला के 11 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। तो 11 सब्जेक्ट में समझ लीजिए 5वां 6वां सब्जेक्ट चल रहा है, जिसको इस पर कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी बेसिक कुछ चीज़ें बचेंगी और जो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब बताने लायक है, तो फिर उसको इसमें हम कवर कर देंगे। अब एक ये चीज़ ये जान लीजिए, ये जो वीडियो होगा वो बहुत छोटा वीडियो होगा। इसमें केवल मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसमें मैं बताऊंगा क्या, एग्रीकल्चर को मैंने क्यों प्रेफरेंस दिया, क्यों उसको रखा है। मैं देख रहा हूँ करीब 3-4 साल से मैंने पेपर का एनालिसिस किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि ये यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ना क्वेश्चन जो है वो तो पूछे जा रहे हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं, आप लोग भी अपने उसमें पढ़ते ही होंगे, तो जब इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे इंजन के बारे में हो गया या ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने ये सोचा है कि इंजीनियरिंग को पढ़ते टाइम सारा कुछ, जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सारा कुछ एक ही जगह कंपाइल कर दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं दूसरी जगह इधर उधर जाना ना पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है। इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी भेज दूंगा, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं उसी पीडीएफ से आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक। तो जो इंजीनियरिंग का चैप्टर है इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को मैंने इसीलिए प्रेफरेंस दिया है कि एक इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर मैंने बोला कि सारी चीज़ें, अब क्या क्या सारी में, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में मतलब इंजीनियरिंग में हम क्या नाम है, फार्म पावर और फार्म मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और टीलेज के बारे में पढ़ेंगे। और टीलेज के जितने भी इम्प्लीमेंट हैं, प्लाऊ है, हैरो है, डिस्क है, ठीक है, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो, जितने भी टीलेज के इम्प्लीमेंट है उसको पढ़ेंगे। जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन में यूज होते हैं टूल्स टीलेज, उनको पढ़ेंगे। जो सोइंग में यूज होते हैं टीलेज टूल्स, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या नाम है, लास्ट में हार्वेस्टिंग के टूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से कि फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जितने भी टूल्स मतलब समझते हैं ना, टूल्स मतलब इक्विपमेंट या टूल्स। टूल्स का मतलब होता है कि जिससे हम जिसको हम मशीन कहते हैं ना, मशीन, ठीक है। कोई भी यंत्र, टूल्स का मतलब यंत्र होता है, कोई भी यंत्र जिसका हम यूज अपने खेती बाड़ी में करते हैं, फसल की बुआई से लेके फसल की कटाई तक, ठीक है, उसको हम टूल्स कहते हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम इसमें क्या नाम है, स्प्रेयर और डस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। और स्प्रेयर डस्टर हो गया। स्प्रेयर डस्टर के बाद इसमें हम क्या नाम है, सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर रन ऑफ कॉफिशिएंट यानी ड्रेनेज कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम इसमें ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को भी कवर कर देंगे। तो ये समझ लीजिए, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, ये एक सब्जेक्ट से आपकी कितनी चार चीज़ें कवर हो जा रही हैं, 4 या 5 चीज़ें। कौन कौन? जैसे फार्म पावर, फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, उसके बाद ट्रैक्टर पावर टिलर को एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद प्लाऊ को पढ़ेंगे, सबसे वास्ट प्लाऊ ही है, प्लाऊ को पढ़ लेंगे या टीलेज को पढ़ लेंगे पूरा। टीलेज के बाद फिर उसके क्या नाम है, इंटर कल्चरल टीलेज को पढ़ेंगे। इंटर कल्चरल टीलेज के बाद फिर सीड सोइंग के टीलेज को पढ़ेंगे। सीड सोइंग के बाद फिर हार्वेस्टिंग टीलेज को पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ जब हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद स्प्रेयर और डस्टर को पढ़ लेंगे, सर्वेइंग को पढ़ लेंगे,
क्या नाम है रन ऑफ कॉफिशिएंट को पढ़ेंगे और लास्ट में हम ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को कवर कर लेंगे, जिससे कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बहुत मैक्स टू मैक्स चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दिया कि इसमें एक ही क्लास में, मतलब ये जो क्लास होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली 9-10, क्योंकि 20-20 मिनट का यदि वीडियो में बनाऊंगा तो 9-10 क्लासेज जा सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कम बनाने की, लेकिन कम बनाने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि कम बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है उसमें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम ये वीडियो जो होगा वो बहुत छोटा होगा, इसमें केवल और केवल वो जाएगा, और इसको हम इंजीनियरिंग को 3 से 4 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, एक एक दिन में क्या नाम है 2-2 3-3 वीडियो, और जो भी वीडियो आपको जाएगा वो उसका केवल आप नोट्स बना के रखिएगा। मैं इसके बाद इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, जिससे मैंने पढ़ाई, मतलब जिससे मैंने आपको बताया है उसको भी आप देख लीजिएगा, और नोट्स खुद का नोट्स बनाया करिए, लिखा करिए, जिससे कि होता क्या है ना कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ग्रैब कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंजीनियरिंग में हम लोग इतनी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब वीडियो जाएगा, अब उसमें हम सीधा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला टॉपिक होगा वो फार्म पावर और फार्म मशीनरी का होगा, और उसके बाद हम क्या नाम है फार्म पावर फार्म मशीनरी के बाद हम इंजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा।